आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो कभी अर्श आसमान पर था। ये कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है जिनके बारे में आपको कहीं भी किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो कभी अर्श आसमान पर था, एक दिन जमीन पर आ गिरा और फिर अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंच गया। तो चलिए पढ़ते हैं रियल मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि इंसान में अगर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और परिस्थितियों से लड़ने का मुद्दा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कोई भी परिस्थितियों या चुनौतियों इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि इंसान ही उसके सामने हथियार न डाल दे। ये रियल लाइफ इंस्पिरेशन स्टोरी हमें बताती है बुलंद इंसान हौसले किसी भी चुनौती को पस्त होने पर मजबूर कर सकते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवी देखना, क्लास बंक करना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना, मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेनेड पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे ठेले भी खड़े रहते हैं। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आएंगे। शाम के समय तो लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीज़ें खाने पीने का भी लुत्फ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में 1-2 चक्कर तो इस पार्क के लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफ़ी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा लिए हम लोग हाथ ठेले वालों की तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों के बजाय उसके यहाँ भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। एक चीज़ जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी ठेलों से ठीक था, क्योंकि एक औरत और आदमी का इस तरह ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ घुमड़ कर रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई पटीपारी शुरू करने आए हैं? कोई मजबूरी है? उन दोनों को देखकर बहुत सारे सवाल दिमाग में दस्तक दे रहे थे। अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल करने की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो आज फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सबका सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस फूड का ठेला लगाना पड़ता है। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, उसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज़्यादातर लोगों की अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर पर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला।
काफ़ी वर्षों बाद एक बार जब मैं अपने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया। तो उसके साथ घूमते फिरते के इरादे से जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना, फिर अभी यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं हैं, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके पे इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क में लेकर चली जाएगी और फिर रात के 10-11 बजे तक वहाँ रहेगी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर खोज लिए। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, पर वहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केटिंग स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह ज़्यादा सेलें हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिली बना रखा, अपने पोस्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है उसे उसने आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसकी जगह कोई और होता तो इतने नुकसान के बाद शायद अपनी लीला ही समाप्त कर लेता, पागल हो जाता या कोई बीमारी पाल लेता, पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपनों को बुझने नहीं दिया, उसने रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया और इस पूरे प्रकरण में उसकी वाइफ भी उतनी ही समझदार और सहयोगी बनी रही, इससे उन्हें अपना मुकाम फिर से हासिल करने में आसानी रही। इसलिए दोस्तों परेशानियों से घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें। ये सोचें कि ये आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आई है, आपको और मजबूर बनाने आई है। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनाता। बस ज़रूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। हमारा कोई वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं राज प्रजापति, मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए अच्छी वीडियो। आप सभी को वीडियो सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मुझसे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, उस पर मैसेज करें।